नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बुजुर्ग की मौत, गांव में अटकलों का दौर जारी। अलवर में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई शुरू, खिलाड़ी मैदान में दमखम दिखाने उतरे। कला कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ पर उबाल, छात्रों ने दिया धरना। राजगढ़ अस्पताल में अधिकारियों और कर्मचारियों की तानाशाही बनी रोगियों पर भारी, ज्ञापन देकर दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता व आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन संतग्लो इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में श्रीमती रेणुका आस्थाना, श्रीमती इंदु त्यागी व CRK गुप्ता क्षेत्रीय वित्त सचिव भारत विकास परिषद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अमित नाहटा जैन रहे। अध्यक्षता संस्कार प्रमुख श्रीमती सुनीता यादव द्वारा की गई। इस अवसर पर NK अग्रवाल, शाखा वित्त सचिव रूपेश सर्राफ, विजय बंसल रहे। किशनगढ़ मोठुका में खैरतल तिजारा के जिला कलेक्टर रहे किशोर कुमार का सिंधी समाज ने स्मृति चिन्ह देकर व माला पहनाकर सम्मान कर विदाई दी। कलेक्टर किशोर कुमार का स्थानांतरण राजस्व मंडल सदस्य अजमेर हुआ है। गांव मोठुका में पूर्व सरपंच कलूमल लखियानी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर किशोर कुमार का सम्मान कर विदाई दी गई। कलेक्टर का स्मृति चिन्ह देकर शॉल उड़ाकर साफा व माला पहनाकर स्वागत भी किया। राज्य सरकार प्रदेश भर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे स्वच्छता के साथ साथ फैलने वाली बीमारियों पर भी अंकुश लग सके। इसके लिए ग्राम पंचायत अलावड़ा द्वारा कस्बे की सफाई का ठेका भी छोड़ रखा है और अब पंचायती राज विभाग द्वारा कस्बा अलावड़ा में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत को एक ऑटो रिक्शा आवंटित किया गया है। ये ऑटो रिक्शा कस्बे की गलियों और मोहल्लों से कचरा संग्रहण करेगा। इसका संचालन ठेकेदार के माध्यम से किया जाएगा। जब भी ये ऑटो रिक्शा मोहल्लों में जाएगा तो कचरा डालने संबंधी स्वच्छता बनाए रखने की रिक्शे में लगे माइक से घोषणा करता चलेगा। राजगढ़ कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा कर्मचारियों के लंबे समय से टिके रहने के कारण राजगढ़ के चिकित्सालय मानो अखाड़ा बन गए हैं। ड्यूटी होने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं रहकर मुख्यालय छोड़ने के अलावा रोगियों से दुर्व्यवहार और आपस में खींचतान के साथ कुछ चिकित्सकों द्वारा मोटे कमीशन की दवाओं को लिखने के अलावा अस्पताल में मौजूद जांच सुविधाओं को धत्ता बताते हुए कमीशन के लालच में अमुक जगह जांच और सोनोग्राफी कराने की सलाह देना आम बात हो गई है, जिससे रोगियों सही उपचार नहीं मिलने के साथ उनकी एवं परिजनों की सरेआम मोटी जेब तराशी जा रही है। इधर मंगलवार को भी ड्यूटी को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने एक चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन देते हुए प्रभारी DCMO और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। उनसे माफी मांगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए वो हमें आश्वासन दे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो ठीक है, अन्यथा हम इस मामले को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सम्मान सबका होता है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे वो एक्सरे में हो, चाहे वो LT हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, या फिर वो आप चिकित्सक हो। सम्मान सबका है, सब एक समान है। अगर इस प्रकार आप अपने पद के मद में आकर एक सामान्य और छोटे कर्मचारियों से ऐसे पेश आओगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ध्यान रहे डॉक्टर श्री धर्म सिंह जी मीणा साहब। भिवाड़ी थाना भिवाड़ी फेज 3 ने क्षेत्र में हुई सिलेंडर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त 3 व्हीलर सहित 5 सिलेंडर को भी बरामद किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन
पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क पर स्थित राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैंड पर समाजसेवी वीरेंद्र दाधीच ने अपनी माता श्रीमती प्रभा देवी की पुण्य स्मृति में यात्रियों को बैठने के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण करा यात्रियों की सेवा में सौंप दिया। इससे पूर्व प्रतीक्षालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कस्बे के सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र दाधीच। हमारा राजगढ़ एक परिवार है और जीवन में परमात्मा कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्रभु श्री राम की अनुकंपा से मिला। राजगढ़ बस स्टैंड बांदीकुई रोड पर जो स्थित है, यहाँ प्रतीक्षालय का अभाव था, तो मेरी इच्छा हुई कि मेरे माता पिता के नाम पर एक प्रतीक्षालय का निर्माण करूँ और मैंने 1.5 महीने सतत प्रयास करके इस प्रतीक्षालय को हमने आज यह रूप दिया है। आज ये कंप्लीट हो गया है। आज यहाँ पे इसका उद्घाटन कर रहे हैं। राजगढ़ पूरा एक परिवार है। यह जनहितार्थ लोकार्पण आज हम लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ नगर पालिका राजगढ़ को, नगर पालिका राजगढ़ के चेयरमैन साहब को, भारिया जी को और ईओ साहब श्रीमान खिजड़ साहब को, पूरा नगर पालिका स्टाफ को, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग देकर यह प्रतीक्षालय बनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं सभी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव नांगल सालिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को भामाशाह के द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य विवेक गुप्ता ने बताया कि स्वर्गीय विक्रम सिंह बागड़ी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिजनों ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए विद्यालय के 60 जरूरतमंद छात्रों हेतु स्वेटर स्वीकृत किए। भामाशाह के इस सेवा कार्य के लिए ग्रामीणों ने सराहना की। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण सीओ शिवानी शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि एससी समुदाय के कुआं को सरपंच व पटवारी की मिली भगत से कुछ भू माफिया के लोगों ने जबरदस्ती तोड़कर भर दिया और अपना कब्जा कर लिया। यह ग्राम माचाड़ी अकबरपुर का मामला है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 15 तारीख को आंदोलन करेगी।
मैं रामनिवास बरवाड़ा भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। अभी एक प्रकरण हुआ माचड़ी गांव में। एक विशेष समुदाय के लोगों ने, एक हमारी अच्छी समुदाय का बहुत पुराना बुजुर्गों का एक कुआं था, उसको दाब के नष्ट करके और उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ग्रामीणों जो माचड़ी गांव के काफी सारे लोग आए हुए, एक बार संख्या दिखाइए आप, बहुत लोग आए हुए माचड़ी गांव के। ये करीब 4-5 दिन पहले की घटना है और सीओ साहब ने उनको बुलाया है। अगर इस मामले को लेकर अगले 15 तारीख तक जो आरोपी उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसमें एक बड़ा आंदोलन करेगी और अलवर को जाम करने का काम करेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सीरावास में उस समय सनसनी फैल गई जब 60 वर्षीय बुजुर्ग दलाराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच करते हुए शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के तहत मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों के अनुसार दलाराम की मौत कैसे हुई ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस भी अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मामले के संवेदनशील होने के कारण पुलिस टीम हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। ग्राम में बुजुर्ग की अचानक हुई मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आज सुबह थाने पर समय करीब 7-7:30 बजे के बीच में जो थाने पर सूचना आई थी कि सीरावास का निवासी, उसका नाम था दल्लाराम पुत्र श्री गोविंद राम जाति गुजर निवासी सीरावास, जिसकी उम्र करीब 60 साल है, जो संदिग्ध अवस्था में जो मौत होना बता रहे हैं, जिसकी लाश मोर्चरी जीएच अलवर में रखी हुई है। जिसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम आए तो गांव के लोग यहाँ के उपस्थित मिले, जिन्होंने बताया है कि कोई लोग तो कह रहा है कि हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई है, कोई कह रहा है किसी ने मारा है, लेकिन असली जानकारी तो पोस्टमार्टम के बाद में ही जानकारी मिल पाएगी। परिजन रिपोर्ट देंगे, जिस आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईएमए भिवाड़ी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चिकित्सा सम्मेलन राज मेडिफोन 2026 को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। आयोजन समिति ने कार्यक्रम का निमंत्रण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपा। मंत्री ने राज मेडिकोन 2026 के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं।
हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के स्वरूप विलास होटल में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्साह और जोश के साथ हुआ। प्रतियोगिता में कुल 35 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें यूथ, जूनियर और सीनियर वर्ग के बालक बालिकाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि CEO सिटी अंगद शर्मा और अरावली बिहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने शिरकत की। दोनों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कार्यक्रम के सेक्रेटरी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पर अवसर दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां भाग ले रहे खिलाड़ी आगे कोटा में 16 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर अलवर का नाम रोशन करेंगे। मैं अशोक कुमार शर्मा, अलवर जिला वेटलिफ्टिंग संघ का सेक्रेटरी हूं और आज 9/12/2025 को होटल स्वरूप विलास पैलेस के अंदर में यूथ, जूनियर और सीनियर बालक बालिका और महिला एवं पुरुष ये जिला प्रतियोगिता करवाई जा रही है वेटलिफ्टिंग की। इस प्रतियोगिता में करीब 35 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के अंदर में जो बच्चों का चयन होगा वो बच्चे 16 से और 21 तारीख तक कोटा में जो राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। वैसे तो बदमाशों को अलग अलग तरह की सजा मिलती है, लेकिन अलवर में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को ऐसी सजा मिली है जो समाज में एक संदेश देने का काम किया है। जेल में बंद बदमाश ने पैरोल लेने के लिए न्यायालय के सामने अपनी दिव्यांगता की बात रखी। न्यायालय ने बदमाश को पैरोल तो दे दिया, लेकिन उसके साथ प्रत्येक सोमवार को अलवर के सदर थाना में 2 घंटे साफ सफाई करने का आदेश दिया है। ये बदमाश हाथों से पूरी तरह से दिव्यांग है, लेकिन ये फर्राटे से गाड़ी चलाता है और इसके खिलाफ कई लूटपाट के मामले भी दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में पंकज ने बताया कि 2.5 साल की उम्र में पंकज के ऊपर बिजली का तार गिर गया था, इसलिए उसके दोनों हाथ खराब हो गए थे और वो दिव्यांग हो गया था। पुलिस ने जब पंकज से गाड़ी चलवा कर देखा तो उसने फर्राटे से गाड़ी चलाई। ये देख वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य लोग भी हैरान रह गए। वहीं दूसरी ओर हिस्ट्री शीटर पंकज को मिली इस सजा की चर्चा अब सोशल मीडिया पर होने लगी है। लूट में पकड़ा गया। कितनी लूट की है आपने? 5 की। परिवार में कितने सदस्य हैं? 2-3 हम 5 सदस्य हैं। मतलब आपके साथी कितने हैं? साथी हम 4। क्या ऐसी चीज थी जिसके कारण आप इस धंधे में उतरे, लूट और डकैती में? दोस्ती के कारण, दोस्ती के साथ दिया था। अब तक कितनी वारदातें की हैं? 5 के करीब। कितने लोगों के साथ? 5 लोगों के साथ। बाकी के साथी कहाँ हैं? जेल में हैं। क्या क्या नाम है और कहाँ के हैं वो? एक तो केमाल, एक है सुधांशु गांधी और एक है दीपक उर्फ दीपू, वो है मस्तपुर का। ये जो आपका केवल एक आधे से भी आधा हाथ है, हाँ, ये क्या घटना घटित हुई वो? 11,000 लाइन से हुआ था सन 2002 में।
जब मैं 2.5 साल का था। फिर उसके बाद आप बड़ी गाड़ी किसने चलाना सिखाया? किसी ने खुद ही सीखा। कौन कौन सी गाड़ी चलाते हो? गाड़ी कोई सी भी हो, सारी चला रहे हैं। और अब आप पुलिस की गिरफ्त में हो, न्यायालय ने कुछ आदेश दिया, क्या कहना चाहते हो? आदेश दिया है, मैं उनका पालन कर रहा हूँ। फिर से ऐसी वारदातें जारी रहेंगी? नहीं, फिर कुछ भी नहीं। पुलिस का डर या खौफ या बिल्कुल नहीं। लगता तो नहीं है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से? बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता, पर है। मतलब अभी आपको कोर्ट ने, न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है 2 घंटे के। हाँ, 2 घंटे। क्या क्या करोगे आप? किस तरह जो से आदेश देते हैं वो आपको लगता है कि आपको इस चीज का फायदा मिल रहा है न्यायालय से? कुछ नहीं। पक्का? पिताजी क्या करते हैं आपके? फर्नीचर का काम है। भाई मेट्रो कंपनी में। आप रहने वाले कहाँ पे? कटोरी वाले के बाद। क्या मामला था? एक जो लड़का है जो अपाहिज है, क्या मामला पूरा बताएं। ये एक्चुअली में क्या, हमारे थाने के एचएस हैं पंकज उर्फ गोलू, और इसके खिलाफ लूट के कई प्रकरण दर्ज हैं। न्यायालय ने इसको सजा सुनाई है। स्वच्छ भारत के तहत सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे योगदान करेगा, श्रमदान करेगा। उसके तहत कैसे पकड़ में आया है? किस तरह वारदातों को अंजाम देता था? ये विकलांग है और गाड़ियों को बैठ करके वारदात करता है। कितनी अपने यहाँ अपने थाने का एचएस है? हाँ, थाने के एचएस कई खिलाफ तो प्रकरण दर्ज है के खिलाफ। तो अभी और इसके लिए कोई न्यायालय ने विचाराधीन कुछ कोई और आदेश दिए हैं? अभी और प्रकरण पेंडिंग होंगे न्यायालय के अंदर। भिवाड़ी फेज 33 थाना पुलिस ने लूट की झूठी साजिश रचने के विरुद्ध कार्रवाई करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आलवा शहर के बाबू शोभाराम कॉलेज में 2 दिन पूर्व एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी घटना के विरोध में आज बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज गेट के बाहर जुटे और धरने पर बैठकर प्रशासन व कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्रों ने जाम खोल दिया और धरना समाप्त कर दिया। जहां एक और छात्र सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं कॉलेज प्रबंधन का इस तरह जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर छात्रों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। बाबू शोभाराम कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे ये सवाल फिलहाल अनुत्तरित हैं, लेकिन घटना ने व्यवस्था में मौजूद खामियों को बेनकाब जरूर कर दिया है। मामला ये था कि 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ पे एक एलएलबी की छात्रा पेपर देने के लिए कॉलेज में आई थी। तो उसके साथ कुछ मनचलों ने मारपीट की है, आईडी वाईडी मांगी थी। उसका केस जो है वो चल भी रहा है। और ऐसी ही घटना एडमिशन टाइम पे भी हुई थी, जिसमें कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी केस हुआ था और हमने कॉलेज प्रशासन को भी नोटिस दिया था, वो ज्ञापन दिया था, और थाने में भी, शिवाजी पार्क थाने में भी ज्ञापन दिया था। उसके बाद 5 दिन यहाँ पे गश्त पे पुलिस आई थी, उसके बाद कोई गश्त नहीं लगा। तो हमारी यही मांग थी कि लगातार यहाँ पे कॉलेज में पुलिस के 1-2 गश्त होते रहे। तो एसपी साहब ने आके, अंगद जी नाम था ना उनका, वो अंगद जी ने आके यहाँ पे हमें आश्वासन दिया है कि लगातार यहाँ पे पुलिस का गश्त होता रहेगा। कॉलेज प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि कार्ड लगाएंगे और बिना आईडी कार्ड के किसी को अंदर एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि वो छात्र, जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, मीडिया में भी चर्चा में है, बीएसआर कॉलेज इन कारणों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की वजह से, तो उस चीज के लिए जो जिम्मेदार है वो भारी छात्र होते हैं। कहीं तक हमने देखा है, संभावित 95% भारी छात्र ही ऐसी घटना करके यहाँ से जाते हैं। गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन ने कही है कि वो जो कार्रवाई है वो हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है कि पब्लिकली बताई नहीं जाती। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आलवा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे।
जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि विभाग द्वारा यूरिया डायवर्जन के संबंध में गठित कमेटी द्वारा आज मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। पुलिस थाना मुंडावर के सामने एक युवक द्वारा एक युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस द्वारा 7 दिसंबर को निकाली गई आरोपी की परेड को लेकर पीड़ित परिवार व सर्व समाज ने गंभीर आपत्ति जताई है। सोमवार को खटीक समाज जिला अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक किशनगढ़ बास को ज्ञापन सौंपकर परेड को मात्र औपचारिकता बताकर दोबारा चेतना परेड निकालने की मांग की। भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा द्वारा प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी में संस्कार प्रकल्प के तहत 5वां गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन तथा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नहाटा फाउंडेशन ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए सर्दियों के मौसम में जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण अभियान चलाया। संस्था द्वारा लगभग 500 कंबलों का वितरण किया गया, जिससे ठंड के मौसम में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिली। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी ने अपनी शिक्षा सेवा पहल के अंतर्गत रविंद्रा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में शुगर बोर्ड लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर क्लब द्वारा 20 शुगर बोर्ड भेंट किए गए। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी समाज हित में ऐसी सेवापरक गतिविधियों को आगे भी निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।